वो क्लिक जो लाखों का नुकसान बन गया। सुबह के 3:14 पे एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉई ने एक ईमेल पे क्लिक किया जिसका टाइटल था अर्जेंट इनवॉइस, CFO अप्रूवल रिक्वायर्ड। कुछ सेकंड्स के अंदर कंपनी के इंटरनल सर्वर्स खुद ही एनक्रिप्ट होना शुरू हो गए। सूरज निकला तो हर सिस्टम लॉक था, हर बैकअप करप्ट हो चुका था और हर स्क्रीन पे एक मैसेज चमक रहा था, योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड, पे 200 बिटकॉइन विद इन 72 आवर्स और लूज एवरीथिंग। बस एक मासूम क्लिक ने दौर के सबसे एडवांस्ड रैंसमवेयर अटैक का आगाज कर दिया। लेकिन दुनिया ने जो नहीं देखा वो था एक छुपी हुई जंग, हैकर्स वर्सेस साइबर सिक्योरिटी टीम्स, डेटा ब्रोकर्स वर्सेस डार्क वेब डिटेक्टिव्स। स्वागत है इंटरनेट के असली अंडरवर्ल्ड में, जहां हर पासवर्ड की एक कीमत होती है और हर मूव एक डिजिटल निशान छोड़ता है। वेब का छुपा हुआ साम्राज्य। जो इंटरनेट ऐप रोज इस्तेमाल करते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो सिर्फ सरफेस है। उसके नीचे है डीप वेब, जहां मेडिकल डेटाबेसेस, गवर्नमेंट आर्काइव्स और कॉर्पोरेट इंटरनेट्स छुपके रहते हैं। लेकिन उससे भी नीचे है डार्क वेब, एक ऐसी दुनिया जहां कानून का कोई असर नहीं। यहां एनोनिमिटी लग्जरी नहीं, करेंसी है। आप $500 पर आवर के लिए एक हैकर रेंट कर सकते हो। बिटकॉइन और मोनेरो यहाँ के पैसे हैं। हाइड्रा, जेनेसिस, डार्क मार्केट जैसे मार्केट प्लेसेस अमेज़न जैसे चल रहे हैं। बस यहाँ रिव्यूज मैलवेयर और डीडॉस अटैक्स के होते हैं। और ये बिजनेस अब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, ड्रग्स से भी बड़ा। हैकर की एनाटॉमी। हॉलीवुड का हैकर भूल जाओ, हुडी, ग्रीन कोड और डार्क रूम। आज का हैकर कोई भी हो सकता है। लेगोस का टीनेजर जिसे कोडिंग यूट्यूब से सीखी, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो साइड इनकम कमा रहा है, या मॉस्को का स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट। हैकर्स अब स्टार्टअप स्टाइल में काम करते हैं। HR सिस्टम, रिफंड पॉलिसी और कस्टमर चैट तक होती है। उनका मॉडल साइबर क्राइम एज अ सर्विस, रैंसमवेयर एज अ सर्विस, मंथली प्लान ले लो और रेडीमेड टूल्स मिलते हैं। फिशिंग एज अ सर्विस, फेक ईमेल्स भेजने का सब्सक्रिप्शन। बॉटनेट्स फॉर हायर, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स रेंट पे मिलते हैं। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और स्कैरी लेवल पे प्रोफेशनल है। नए जमाने के डिजिटल माफिया। पहले गैंगस्टर स्ट्रीट्स के लिए लड़ते थे, अब सर्वर्स के लिए। कॉन्टी, लॉकबिट और REVL जैसे ग्रुप्स मिलियंस कमा रहे हैं। क्रिप्टो में पेमेंट होती है और डेटा लीक करते हैं जब रैंसम नहीं मिलता। टेलीग्राम चैनल्स पे डील्स होती हैं, हम हॉस्पिटल्स को नहीं मारेंगे, तुम फाइनेंस क्लाइंट से दूर रहो। लेकिन ये ऑनर फ्रजाइल है। एक रूल टूटा तो साइबर वॉर स्टार्ट। 2021 में डार्क साइड गैंग ने अमेरिका का कॉलोनियल पाइपलाइन बंद कर दिया था। पेट्रोल स्टेशंस खाली, लोग पैनिक में। एक सिंपल कोड ने पूरा देश रोक दिया। हैकर्स का असली हथियार इंसान। हर हैक कोडिंग से नहीं होता, कुछ साइकोलॉजी से होते हैं। सबसे पावरफुल वेपन है मैनिपुलेशन। एक फेक ईमेल, HR, अपडेट योर सैलरी डिटेल्स और बंदा अपना डेटा खुद दे देता है। इस आर्ट को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग और ये 90% सक्सेसफुल हैक्स के पीछे होती है। फेक लॉगिन पेजेस, डुप्लीकेट Google/Microsoft पेजेस, सब कुछ एक रियल ट्रैप है। चोरी हुए डेटा का बाजार। हर हैक्ड पासवर्ड, हर लीक्ड फाइल किसी मार्केट में बिकती है। क्रेडिट कार्ड $10 से $25, सोशल मीडिया अकाउंट्स $2 से $10, मेडिकल रिकॉर्ड्स $1000 तक, नेटफ्लिक्स लॉगिन्स $1। फ्रेश USA लीड्स और EU कॉर्पोरेट एक्सेस के नाम से बल्क पैकेजेस बिकते हैं। ये डेटा फिशिंग, ब्लैकमेल और स्पैम में यूज होता है। एक ब्रीच 10 स्कैम्स का बीज होता है। साइबर वॉरफेयर। जब मुल्क हैकर बन गए, साइबर क्रिमिनल्स पैसे के लिए लड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स पावर के लिए। USA का NSA, चाइना का APT41, रशिया का फैंसी बेयर, सब हैकर्स को फंड करते हैं। ये लोग सीक्रेट्स चुराते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, मिलिट्री डेटा, इलेक्शन रिजल्ट्स। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को तोड़ दिया था। पहली दफा एक डिजिटल वेपन ने फिजिकल डैमेज किया। अगले वॉर्स अब मिसाइल से नहीं, मैलवेयर से होंगे। फेम, फन या फ्यूरी, सब हैकर्स पैसे के पीछे नहीं, कुछ थ्रिल, कुछ फेम, कुछ जस्टिस के लिए करते हैं। एनोनिमस जैसे हैक्टिविस्ट्स करप्शन एक्सपोज करते हैं। स्नोडन ने गवर्नमेंट सर्वेलेंस दिखाई। और कुछ विजिलेंटे हैकर्स प्रेडेटर्स और स्कैमर्स को पकड़ते हैं। कुछ के लिए ये क्रिमिनल्स हैं
और कुछ के लिए डिजिटल रॉबिनहुड। एआई नया हथियार। एआई ने हैकिंग का गेम बदल दिया है। एआई फिशिंग टूल सीईओ की आवाज और लिखने का स्टाइल कॉपी कर लेते हैं। डीप फिक्स रियल वीडियो जैसे लगते हैं। मशीन लर्निंग बिलियन पासवर्ड्स प्रिडिक्ट कर लेती है। लेकिन एआई डिफेंडर्स भी हैं जो रियल टाइम अटैक्स पकड़ लेते हैं। ये एक एआई वर्सेस एआई वॉर बन चुकी है। गुमनामी की कीमत। हर हैकर समझता है वो इनविजिबल है जब तक वो पिज्जा ऑर्डर नहीं करता अपने रियल एड्रेस पे। एक हैकर ब्लेड को एफबीआई ने इसी गलती से पकड़ा। वीपीएन्स और प्रॉक्सीज कुछ वक्त तक छुपा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। डिजिटल दुनिया में पेशेंस, पैरानोया, साइबर सिक्योरिटी हीरोज। व्हाइट हैट हैकर्स हर दिन सिस्टम्स टेस्ट करते हैं और बग्स रिपोर्ट करते हैं। गूगल और मेटा जैसी कंपनीज उन्हें लाखों डॉलर देते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक टीम्स हैकर को ट्रेस करती हैं ब्लॉकचेन तक। उनका कोट मशहूर है, हर सिस्टम हैक हो सकता है लेकिन हर हैकर ट्रेस भी हो सकता है। इंसानी नुकसान। साइबर क्राइम सिर्फ सिस्टम्स नहीं तोड़ता, जिंदगियां तोड़ता है। लोगों के अकाउंट्स, सेविंग्स और ट्रस्ट छिन जाते हैं। एक विक्टिम ने कहा, मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, मैंने ऑनलाइन दुनिया पे भरोसा खोया। सबसे बड़ा नुकसान है डिजिटल ट्रस्ट का खात्मा। डिजिटल अंडरवर्ल्ड का मुस्तकबिल। अगले दौर के अटैक्स होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग से इंक्रिप्शन ब्रेक, एआई मैलवेयर जो खुद को रीराइट करेगा, मेटावर्स स्कैम्स और बायो हैकिंग। कल का हैकर इंसान भी नहीं होगा, एक एआई होगा जो अबैंडन्ड सर्वर पे इवॉल्व कर रहा होगा। डरावना? हाँ, लेकिन सबक यही है, डिजिटल सिस्टम्स के साथ डिजिटल एथिक्स भी जरूरी हैं। वो लीक जिसने दुनिया हिला दी। 2024 में एक अनोनिमस हैकर ने 10 टेराबाइट्स प्राइवेट सिक्योरिटी फुटेज लीक कर दी 30 मुल्कों के लग्जरी होम्स से। दुनिया शॉक में थी। अब सबको समझ आ गया, हम सब हैकेबल हैं। स्मार्ट टीवीज, फ्रिजेस, कार्स, पेसमेकर, सब कनेक्टेड, सब वल्नरेबल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन गया इंटरनेट ऑफ थ्रेट्स। साइबर जंगल में अपनी हिफाजत। कोई भी 100% सेफ नहीं, लेकिन आप टारगेट मुश्किल बना सकते हो। 2FA हर जगह एनेबल करो। पासवर्ड मैनेजर यूज करो। सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखो। अननोन लिंक्स पे कभी क्लिक मत करो। वाईफाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर करो। वेबकैम कवर करो। और सबसे जरूरी, अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखो। सिक्योरिटी एक इंस्टॉल एंड फॉरगेट चीज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। तुम्हारा पड़ोसी हैकर हो सकता है। अगले दफा जब कैफे जाओ, आसपास देखो। वो लड़का जो ईयरबड्स लगा के बैठा है गेम नहीं खेल रहा, राउटर्स हैक कर रहा हो सकता है। वो औरत जो कस्टमर ईमेल्स लिख रही है, फिशिंग कैंपेन चला रही हो सकती है। और वो फ्री वाईफाई शायद कैफे का ही नहीं। साइबर दुनिया में सबसे महंगा वल्नरेबिलिटी है ट्रस्ट। साइबर क्राइम सिर्फ मशीन्स का गेम नहीं, इंसान पावर और साइकोलॉजी का भी है। जितना हैकर्स को समझो उतना सेफ रहो। डेटा, आइडेंटिटी और रेपुटेशन सब कोड के स्ट्रिंग्स हैं। जब तक पैसा और पावर है, शैडो इकोनॉमी जिंदा रहेगी। लेकिन एक मैसेज याद रखो, डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जितना हैकर्स के सोच समझो, उतनी सुरक्षा तुम्हारी बढ़ेगी। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।